बैटल टू द हेवंस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोयन एंसेंट फिनी ब्लड एसेंस को सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया था, जिसके बाद फेंग जुनजी सोयन से पूछते हैं बताओ अब तुम्हारे टीचर कहाँ हैं। तब सोयन उनको बोलता है टीचर को हॉल ऑफ सोल के लोग पकड़ लिए हैं जब वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होते ही हॉल ऑफ सोल का नाम सुन के फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाते हैं। गुस्से में कह रहे हैं कि हॉल ऑफ सोल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर कह रहे हैं वो हान फेंग ने अपने टीचर को धोखा दिया, उसने उनको मार दिया। जिसके बाद गुस्से में मुकिन की ओर देखते हुए कहते हैं मुकिन जल्दी से फॉलन स्टार पवेलियन लौटो, वहां पर जाकर हान फेंग को ढूंढने की वांटेड लिस्ट निकालो। हमें किसी भी हालत में उस हान फेंग को ढूंढना है और उसकी जिंदगी बस से बदतर बना देनी है। फेंग जुनजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। सोयन ये देखते हुए फिर कहता है टीचर फेंग जुनजी, टीचर यालो का बदला मैंने ले लिया है, मैंने हान फेंग को मार दिया है और अब बस हान फेंग का एक सोल का छोटा सा टुकड़ा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं कैद करके रोज तड़पा रहा हूँ। जिसके बाद वह एक वेसल बाहर निकालता है जिसके अंदर वो हान फेंग को आजाद कर देता है। जैसे ही हान फेंग आजाद होता है हम देखते हैं वो सोयन के फॉलन हार्ट फ्लेम से लिपटा हुआ होता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हान फेंग निकलते ही सोयन से कहता है सोयन तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे, लेकिन वैसे ही उसकी नज़र बगल में फेंग जुनजी की ओर जाती है। देखकर वो घबरा जाता है, पर यहाँ फेंग जुनजी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए हान फेंग को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। फेंग जुनजी इतना ज़्यादा गुस्से में हैं, इनकी बॉडी से वेब आफ्टर वेब उठ रहे हैं। हान फेंग देखकर घबरा जाता है, उसके पैर हाथ डर से काँप रहे थे। वो डरते हुए फेंग जुनजी से कहता है फेंग जुनजी रुक जाइए, लेकिन फेंग जुनजी नहीं रुक रहे थे। ये देखकर हान फेंग जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। हान फेंग थोड़ा दूर ही भागा था, तभी हम लोगों को एक धमाका सुनाई देता है। धमाका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उस पूरे के पूरे पहाड़ को तोड़ देता है। ये अटैक फेंग जुनजी का था, पर दोस्तों हम देखते हैं कि अटैक जो था वो हान फेंग को नहीं लगता है। तो ये वार्निंग दी जाती है कि अगर तुम भागने की कोशिश करे तो तुम्हारा हालत ऐसा हो सकता है। हान फेंग उसके बगल में बड़ा सा होल देखकर एकदम घबरा जाता है। अब उसकी और आगे हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन तभी फेंग जुनजी अपने सेक्शन फोर्स से हान फेंग को खींच लेते हैं। हान फेंग की गर्दन फेंग जुनजी के हाथों में होती है, जिसको वो दबा रहे हैं, फिस्ट कर रहा है। गुस्से में फेंग जुनजी कह रहे हैं तू नमक हराम शैतान, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अपने टीचर के ऊपर अटैक कर दिए। फेंग जुनजी हान फेंग के गर्दन को दबाते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। हान फेंग दर्द से कर्रा रहा है, कह रहा है फेंग जुनजी प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, ये मेरी गलती नहीं थी, मुझे मत मारो। पर फेंग जुनजी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, कहता है मेरे दोस्त याओ चेन से जो गलती हो गई थी आज मैं उसे सुधारूंगा, मैं तुम्हें इस वक्त मार दूंगा। अटैक करने वाला ही था, लेकिन तभी सोयन उसको रोकता है, कहता है टीचर फेंग जुनजी हमें इसकी अभी भी ज़रूरत है, सिर्फ यही जानता है कि हॉल ऑफ सोल ने टीचर को कहाँ कैद करके रखा हुआ है। हान फेंग भी एकदम घबराते हुए कहता है हाँ ये सही बोल रहा है, मैं आपको बता दूंगा, प्लीज मत मारो। अब इसकी बात को सुनकर फिर फेंग जुनजी अपने पावर को सप्रेस कर लेता है। फिर गुस्से में कहता है बताओ मेरे दोस्त याओ चेन को वो लोग कहाँ रखे हैं। हान फेंग बोलना स्टार्ट करता है यालो को हॉल ऑफ सोल ने सेंट्रल पवेलियन के वेस्टर्न रीजन के नेदर वर्ल्ड सिटी में करके रखा हुआ है। उसे नेदर वर्ल्ड सिटी में एक हॉल ऑफ सोल का ब्रांच है। फेंग जुनजी कहते हैं अच्छा ये बात है, मैंने नहीं सोचा था कि नेदर वर्ल्ड सिटी में हॉल ऑफ सोल का एक ब्रांच होगा। ठीक है आगे बताओ उस ब्रांच हॉल में हॉल ऑफ सोल के कितने एल्डर्स हैं। अब दोस्तों हॉल ऑफ सोल के एल्डर का मतलब है दोजोंग लेवल के पर्सन, मतलब कि हॉल ऑफ सोल में एल्डर पोजीशन में आने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट दोजोंग लेवल पे आना पड़ता है। हान फेंग घबराते हुए कहता है एक। फेंग जुनजी फिर कहता है हान फेंग तुम्हें सच में लगता है कि मुझे हॉल ऑफ सोल के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा। हॉल ऑफ सोल के एक ब्रांच में एटलीस्ट 2 एल्डर रहते हैं, और रही बात उस ब्रांच हॉल की तो मुझे उसमें याओ चेन जैसा इतना स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड एल्केमिस्ट है, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस बात पे विश्वास करूंगा। याओ चेन के लिए वो लोग अपने उस ब्रांच हॉल में सिर्फ एक ही एल्डर रखेंगे। हान फेंग तुम अभी भी अपनी चालाकी करना नहीं छोड़ रहे हो। फेंग जुनजी हान फेंग के गर्दन को दबाते हुए थोड़ा मोड़ते हैं, जिसके बाद सोयन की ओर फेंक देते हैं, कहते हैं इसको रख लो, फ्यूचर में ये हमारे काम आ सकता है। अब सोयन जो यहाँ पर फेंग जुनजी की बात को सुना कि हान फेंग इन लोगों को चकमा देने या फिर इन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा था, सोयन भी गुस्सा जाता है। जिसके बाद वो हान फेंग को उस वेसल में डालकर फिर फॉलन हार्ट फ्लेम को उसके अंदर डाल देता है, जो कि वापस से हान फेंग को एक दर्दनाक लाइफ स्टाइल कंटिन्यू करती है। जिसके बाद फिर सोयन फेंग जुनजी से कहते हैं क्या आप और टीचर हॉल ऑफ सोल से पहले कभी दुश्मनी किए हुए थे।
फेंगजुन जी तब सोयन को बताते हैं, कुछ समय पहले मैंने ये बात सुनी थी कि हॉल ऑफ सोल के किसी एक बहुत बड़ी अल्केमिस्ट सेरेमनी का प्रोजेक्ट कर रहा है। ये उन लोगों का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत ही टैलेंटेड और ताकतवर अल्केमिस्ट पार्ट लेने के लिए आ रहे थे। जब याओचेन सेंटर प्लेन में था तब हम और याओचेन एक बार हॉल ऑफ सोल के एनकाउंटर कर रहे थे। उस वक्त हम लोगों ने हॉल ऑफ सोल के साथ दो दो हाथ करे, पर मुझे लगता है कि उस फाइट के दौरान उन लोगों को याओचेन के पावर्स के बारे में पता चला। इसी वजह से याओचेन को बाद में वो लोग टारगेट किया और हान फेंग के द्वारा याओचेन की मौत हो गई। मुकिन जिसके बाद कहती है, याओचेन, क्या वो वही याओचेन है जो कि हमारे फॉलन स्टार पवेलियन के ग्रेट मास्टर हैं? एक्सक्लूसिव लीडर जो कि बहुत सालों से फॉलन स्टार पवेलियन से लापता है। सोयन भी शॉक्ड कहने लगता है, मास्टर यालो एक पवेलियन के मास्टर थे? तब फिर फेंगजुन जी बताते हैं, पहले याओचेन और मैं फॉलन स्टार पवेलियन को एक साथ बनाए थे। हमारे चीफ की पोजीशन में याओचेन बैठा हुआ था, पर याओचेन को कभी भी फॉलन स्टार पवेलियन के मामले में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा से बाहर रहता था। पर कुछ बैड थिंग्स हुई जिसके बाद याओचेन कभी भी सेंट्रल प्लेन में नहीं दिखा और अभी भी उसके लिए फॉलन स्टार पवेलियन के चीफ का पोजीशन खाली रखा गया है। जिसके बाद वो सीरियस होते हुए कहते हैं, देखो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, याओचेन के लिए हम लोगों रिग्रेट नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी बात हुई है एक भी सिंगल वर्ड यहाँ से लीक नहीं होनी चाहिए। अगर हॉल ऑफ सोल को पता चल गया कि हम लोगों को यह पता चल गया है कि याओचेन को उन लोगों ने कहाँ रखा है, तब वो लोग याओचेन को पोजीशन को दोबारा चेंज कर देंगे, जिसके बाद हमें उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तब सोयन निडर होकर कहता है, टीचर, अगर हम लोगों ने मास्टर यालो को जल्दी नहीं बचाया तो कहीं देर ना हो जाए। फेंगजुन जी उसको रोकते हुए कहते हैं, सोयन, चिंता मत करो, मेरा दोस्त याओचेन इतना नॉर्मल इंसान पर्सन नहीं है। याओचेन जैसी अल्केमिस्ट एबिलिटी है, याओचेन जैसा रिसोर्स कि वो लोग इतनी जल्दी बर्बाद नहीं करेंगे। लिलियान भी सोयन को समझाता है और तसल्ली देता है। जिसके बाद फेंगजुन जी सोयन से कहते हैं, तो अब मैं फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौटूंगा, वहाँ पर जाकर हॉल ऑफ सोल से याओचेन को बचाने की तैयारी करूंगा। सोयन, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम इसके बाद क्या करोगे? सोयन कहता है, मैं पिल टावर में होने वाले पिल गैदरिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। फेंगजुन जी ये बात को सुनकर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, पिल गैदरिंग कंपटीशन? याओचेन भी एक बार पिल गैदरिंग कंपटीशन में गया था जहाँ पे वो चैंपियन बना था। तुम उसके डिसेबल हो तो तुम्हें भी वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करना होगा। तुम अपने मास्टर के नाम को नीचे नहीं ला सकते हो। वैसे अगर तुम पिल गैदरिंग कंपटीशन में टॉप 10 पोजीशन हासिल कर लिए तो तुम फिर उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जा सकते हो। जिसके बाद सोयन कहता है, मास्टर ने मुझे कहा था कि अगर हमें हॉल ऑफ सोल से जीतना है तो हमारे पास एक ही रास्ता है, पिल टावर में 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर कब्जा करना। जिसके बाद ही हम लोगों को हॉल ऑफ सोल से जीत सकते हैं। जिसके बाद फेंगजुन जी सोयन की ओर एक जेट थ्रो करते हैं। फेंगजुन जी कहते हैं, सोयन, मैं तुम्हें स्टार जेट दे रहा हूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम मिले जिसको तुम खुद से हैंडल नहीं कर पाओ तो तुम इसको ब्रेक कर देना। मैं उसी वक्त तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा और अगर तुम इसको अपने साथ रखोगे तो फ्यूचर में जब मुझे तुम्हें ढूंढना होगा तब मैं आसानी से इसके ज़रिए तुम्हें ढूंढ पाऊंगा। सोयन फेंगजुन जी को थैंक यू कहता है। फेंगजुन जी सोयन के पास जाता है, कहता है, सोयन, अपना ध्यान रखना। याओचेन ने तुम्हें अपना सबसे सुपीरियर टेक्निक फ्लेम मंत्रा टेक्निक दिया है, इससे मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसके लिए कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो। सोयन जिसके बाद कहता है, टीचर मेरे लिए मेरे फादर की तरह हैं। अगर टीचर मेरे साथ नहीं होते तो मैं अभी भी एक मामूली पर्सन बन के रह जाता। टीचर को बचा के रहूँगा और उनको बचाने के लिए अगर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए मैं उसके लिए भी दांव पे लगा दूंगा। फेंगजुन जी मुस्कुराते हैं, कहते हैं, लगता है याओचेन ने इस बार गलत पर्सन को नहीं चुना है। मैं इसके बाद फॉलन स्टार पवेलियन वापस लौट रहा हूँ, जहाँ पर जाकर मैं याओचेन के पुराने दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है उनसे कॉन्टेक्ट करूँगा और अगर वो लोग हमारे साथ आ गए तो हॉल ऑफ सोल से ये फाइट करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सोयन खुश हो जाता है और फिर से फेंगजुन जी को थैंक यू कहता है। फेंगजुन जी कहते हैं, ठीक है, समय बीत रहा है, हमें बहुत सारे काम करने हैं। सोयन, अब मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो उस स्टार जेट को क्रश करने में बिल्कुल भी मत कतराना। सोयन फिर फेंगजुन जी को ग्रीट करता है। जिसके बाद लिलियन और वो उस माउंटेन से बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों को जाने के बाद फेंगजुन जी फिर इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं, याओचेन, बहुत दिनों के बाद मुझे तुम्हारी न्यूज़ मिली है। मुझे पता है कि तुम कहाँ हो और अब मुझे तुम्हें छुड़ाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा।
जिसके बाद फैंगजुनजी और मोकिम भी बहुत तेज़ी से आसमान की ओर चले जाते हैं, स्टार बन जाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को लिलियन और सोयोन को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेज़ी से सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को याद कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, सोयोन उन लोगों से नहीं मिला है। जियान के साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ जियान दोनों ही एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा ताकतवर हैं कि सेंट्रल प्लेन में भी वो लोग किसी भी खतरे में तो नहीं पड़ेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात करा था कि हमें पिल टावर जाना है, मैं होप करता हूँ कि वो लोग पिल टावर की ओर जा रहे होंगे। मेरी जल्दी ही उन लोगों से मुलाकात हो जाएगी। जिसके बाद फिर लिलियन सोयन से पूछता है, तो सोयन हम लोगों को कहाँ जा रहे हैं? सोयन कहता है, हम लोग पिल टावर की ओर जा रहे हैं, क्या तुम्हें वहाँ का रास्ता पता है? लिलियन कहता है, पिल टावर में जाने के लिए हम लोगों को पिल सिटी में एंटर करना होगा। इसके लिए हमें वर्म होल का इस्तेमाल करना होगा और नज़दीक के वर्म होल का इस्तेमाल करने के बाद हम लोगों को पिल टावर तक पहुँचने के लिए लगभग 1 महीने लग जाएंगे। सोयन कहता है, तुम्हें काफ़ी कुछ पता है, तो हम लोग इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? चलो जल्दी से, हमें पिल टावर तक पहुंचना है। और बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इसी जगह पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।